इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया है। सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा, नाअहल करार दे दिया गया है, अपने तय फैसला किया गया है या फिर रेफरेंस भेजा गया था? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले जो 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उनको खाली करार दे दिया है। सेनेटर एजाज चौधरी, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से 10 साल की सजा मिली थी, अब उनकी नशिस्त को भी इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दे दिया है और जो इनका 2021 का नोटिफिकेशन था वो भी इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है। इसके अलावा जो पीपी सियासी वाली से पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर थे, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के फैसले के बाद नाअहल करार दिया है और उनकी भी जो ये नशिस्त है खाली करार दी गई है। इसके अलावा NA-66 वजीराबाद से जो अहमद चट्ठा हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ही हुक्म के ऊपर नाअहल करार दिया है और उनकी भी सीट जो है खाली कर दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने इन तमाम जो मेंबरान थे इनको 10 साल की सजा सुनाई है। तो उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इनको डी-सीट कर रहा है और उनकी सीटें खाली करार दे दी गई हैं और जल्द ही इलेक्शन कमीशन इन तीनों नशिस्तों के ऊपर अलग अलग ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी करेगा। जी ठीक है फ़हीम, इस हवाले से भी बताइएगा कि ये अब डी-सीट हो चुके हैं, सीट्स खाली हैं, एक सेनेट की, एक पंजाब असम्बली की और एक नेशनल असम्बली की। तो कानून के मुताबिक कितनी देर में इन सीट्स पर इलेक्शन करवाना लाजिम होता है? देखिए, ये जो कबल वक्त इंतखाबात हों या फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर अगर सीट खाली हो जाती है तो उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात कराने का पाबंद है और इसी दौरान शेड्यूल भी जारी किया जाता है और शेड्यूल के बाद इलेक्शन की तारीख भी ऐलान की जाती है। जबकि सेनेट में वक्त कम होता है, ताहम कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं उसके लिए 60 रोज का वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट में जो है वो दिया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन एक आध दिन में रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और जो बाकी असिस्टेंट ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी तैनाती भी करेगा और साथ में इलेक्शन शेड्यूल भी जो है वो ज़िमनी इंतखाब का वो जारी करेगा। ताहम जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसके फैसले अगर जिन उम्मीदवारों को नाअहल किया गया है मेंबरान को वो चैलेंज करते हैं और मुतल्लिका कोर्ट से अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो फिर ये इलेक्शन जो है वो ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी नहीं होगा और ये फिर नोटिफिकेशन भी बहाल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर जो कि अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया है। यानी कि सेनेट की एक नशिस्त खाली हो गई, पंजाब असम्बली की एक नशिस्त खाली हो गई और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अब कोई नहीं है और अहमद चट्ठा जो कि नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के मेंबर थे उनको भी नाअहल कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई केसेस के हवाले से फैसला आया था जिसके बाद नाअहल किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से।